तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। यहाँ पर आपको बताने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसमें कंप्लीट और क्लियर मीनिंग भी होती है, ठीक है, और उसे ही सेंटेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे करके कि मोहन एट मैंगो, यानी कि मोहन ने आम खाया, ठीक। इसके बाद में सेंटेंस के टाइप्स पे आते हैं। तो सेंटेंस में एक दो चीजें होती है, एक होती है सेंटेंस के टाइप और एक होते हैं सेंटेंस के पार्ट्स, ठीक। पार्ट्स यानी कि एक सेंटेंस को कितने भागों में तोड़ा जा सकता है, और जो टाइप्स होते हैं वो किस किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि हमने कोई चीज पूछी या बताई या फिर कोई इच्छा प्रकट की, इस तरह से, ठीक है। तो टाइप्स जो होते हैं वो उस तरह से होते हैं, और जो भाग होते हैं वो ये बताता है कि उसको हम लोग कितने टाइप से लिख सकते हैं, ठीक। कितने भाग होते हैं एक सेंटेंस के पास, ठीक। तो यहाँ पर जो टाइप्स है वो 5 बताए गए हैं। 5 कौन कौन से हैं? पहला असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ठीक। असर्टिव जो होता है, सबसे पहले नंबर पे आते हैं। असर्टिव होता है साधारण वाक्य। इसमें ये 2 टाइप से होता है, ठीक। कौन कौन से? एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक। अफर्मेटिव यानी कि ज्यादा पड़ती है, ठीक। अफर्मेटिव हो गया। और श्याम ने खाना नहीं खाया है, तो ये भी असर्टिव, लेकिन क्या है, अफर्मेटिव, एक नेगेटिव में आ रहा है, एक अफर्मेटिव में आ रहा है, और ये दोनों ही किसमें है? असर्टिव सेंटेंस में। उसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है, उनकी इम्पोर्टेंट पहचान ये होती है, उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है और उसमें क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हम लोग आज्ञा देते हैं, जैसे कि ओपन द बुक्स, ठीक है। उसके बाद में क्लोज द डोर। इस तरह से हम लोग किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ों में इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक। उसके बाद में आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब सन्नाटे में चले जाते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से चीज़ें जो होती हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आती हैं। विस्मयादि बोधक इसको हिंदी में कहते हैं, और यहाँ पर तोड़ सकते हैं विस्मय प्लस आदि। विस्मय मतलब कि इसी तरह की चीज़ें होती हैं, एकदम से खुश हो गए या मतलब दुखी हो गए, उदास हो गए, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो विस्मय और प्लस आदि, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उनका बोध कराने वाले जो वाक्य होते हैं उनको क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक। इसके बाद में आते हैं पांचवा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो होते हैं इच्छा सूचक होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, आप सालों साल जिए। इसका मतलब क्या है? हमने अपनी इच्छा प्रकट की। आप किसी को भी अपनी तरफ से कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, मे यू बी पास, ठीक, आप पास हो जाएं, इस तरह से, ठीक। इसके बाद में सेंटेंस के पार्ट्स पे आते हैं। पार्ट्स यानी कि भाग। एक होता है हिंदी पे चलते हैं, एक होता है कर्ता, एक होता है विधेय, यानी कि, और उन्हीं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कर्ता जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, ठीक, और विधेय जो होता है वो होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी मतलब इसमें जितनी भी चीजें लिखी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे सीता सिंग्स सॉन्ग, ठीक, सीता गाना गाती है, यहाँ पर सीता क्या है? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ठीक। उसके बाद में सिंग्स सॉन्ग यानी कि प्रेडिकेट, जो ये इतना वाला बचा हुआ पार्ट है वो हमारा कितना हो गया? प्रेडिकेट हो गया। उसी तरह से हिंदी में भी यही चीज होती है, जैसे कि कर्ता है, ठीक है, विधेय है। तो लेकिन हाँ, एक चीज ये होती है कि जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर तो हमने छोटे छोटे ले रखे हैं, अब उसके अंदर भी काफी पार्ट्स होते हैं, ठीक, जैसे कि क्वालिफायर हो गया, हेडवर्ड हो गया, ठीक है। तो इन सब की जानकारी हम लोग अगले वीडियोस में देने वाले हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।